दहाइयों तक अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी की आग में जलता रहा जम्मू कश्मीर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान, कहा दफा 370 थी असल वजह, 370 था कांग्रेस का तोहफा, कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों पर साधा निशाना। हुकूमत जल्द ही करेगी सरहदी इलाकों के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती मुहिम शुरू। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा हुकूमत आवाम की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने पर दे रही है भरपूर तवज्जो। श्रीनगर ग्रेनेड हमले में जख्मी हुई आबिदा ने तोड़ा दम, जख्मों की ताब ना लाकर तोड़ा दम। नाइद खई सोनावारी से ताल्लुक आबाई इलाके में गम मातम की लहर, नमाज जनाजा में हजारों लोगों की शिरकत। नागमर्ग बांडीपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी, इलाके में हुआ था आज सुबह फायरिंग का तबादला, फौजियों ने भी की थी बहुत से जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दाना हमलों के बाद फोर्सेस के साथ साथ विलेज डिफेंस गार्ड्स भी चौकस। दहशतगर्दों का मजबूती से मुकाबला, अखनूर समेत दीगर हसास इलाकों में है हथियारों से लैस। मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मुआहदे से लोग काफी खुश, फैसले को करार दिया तारीखी। LAC के करीब मवेशियों को चराने में मिलेगी मदद। काउंसलर्स और आम लोगों ने किया फैसले पर मुसर्रत का इजहार। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या हुआ वो पूरे मुल्क ने देख लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दहाइयों तक अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी की आग में जलता रहा। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद कश्मीर बाकी मुल्क और आईन से जुड़ गया। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के कई बहादुर फौजी मादर वतन की हिफाजत करते हुए जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर शहीद हुए और जिस कानून के तहत यह सब हुआ वो दफा 370 था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 कांग्रेस का तोहफा था। कांग्रेस और इसके इत्तेहादी कश्मीर में 370 को दोबारा नाफिज करने की करारदादें पास कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। और श्रीनगर में संडे मार्केट के करीब हुए ग्रेनेड हमले में जख्मी होने वाली नाइद खई सोनावारी की ख्वातीन SMHS अस्पताल श्रीनगर में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। बांडीपोरा के नाइद खई की रहने वाली आबिदा जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। वो तशवीशनाक हालत में ICU में लाइफ सपोर्ट पर थी। हमले में इसके सिर पर शदीद चोट लगी थी। इनके पसमानदगान में इनके शौहर और 3 छोटे बच्चे हैं। आबिदा की लाश इनके आबाई इलाके पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। 3 नवंबर को TRC श्रीनगर के करीब ग्रेनेड हमले में 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हो गए थे। और नम आंखों और सिसकियों के दरमियान श्रीनगर ग्रेनेड धमाके के शिकार आबिदा को सुब्बुल सनावारी में सुपुर्द खाक किया गया। आबिदा को उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नाइद खई सोनावारी से ताल्लुक रखने वाले जुबैर अहमद लोन की अहलिया की आखिरी रसूमात में हजारों अफराद ने शिरकत की। लोगों ने वादी में जारी खून खराबे को बंद करने की अपील की। रिहेबिलिटेशन के हवाले से हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे इनको रिहेबिलिटेट करने में। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे इंसिडेंट्स रुनमा हो रहे हैं और वो भी जब हुकूमत कोई बनती है अवामी हुकूमत तो ज़्यादा इंसिडेंट्स रुनमा होते हैं। और ये भी देखना चाहिए क्यों हो रहे हैं, इसके महरक़ात क्या है और क्यों हो रहे हैं। ये हमारे हाथ में तो नहीं है क्योंकि हम यूटी में हैं, अभी पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि पुलिस इसमें अच्छी कार्रवाई करेगी और भरपूर मुजाहरा करेगी। वो जो जिम्मेदारी उनकी है बनती है उसका भरपूर मुजाहरा करेगी, वही तवक्को करते हैं। और जहाँ तक रिहेबिलिटेशन का सवाल है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और नागमर्ग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुतालिक मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर फौज और पुलिस ने नागमर्ग बांडीपोरा के इलाके में एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। चौकस दस्तों ने मशकूक सरगर्मी देखी थी और चैलेंज किए जाने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फौजियों ने भी मौसर जवाबी कार्रवाई की। फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है।
और डिप्टी वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने राजौरी जिले के नौशहरा हलके का दौरा किया। उन्होंने सेरगांव में एक अवामी जलसे से खिताब किया। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही सरहदी इलाकों के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खुसूसी भर्ती मुहिम शुरू करेगी। इससे सरहदी बेल्ट के नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी का मसला जल्द हल होगा और हुकूमत आवाम की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने पर भरपूर तवज्जो दे रही है। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला प्रोग्राम ही मैंने यहाँ पे रखा है और मैंने ऑफिसरों को हिदायतें आपके सामने दे दी हैं कि जो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम यहाँ पे है वो होगा। और ये जो पंचायत है बिल्कुल बॉर्डर पे है, सामने आपको बॉर्डर वो जंगल के सामने आपको दिख रहा है। यहाँ से बॉर्डर अगर यहाँ से पत्थर मारो तो यहाँ आके लगता है पाकिस्तान का, तो लिहाजा काम करने की ज़रूरत है पूरे खाली नौशहरा के अंदर नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उनको रोज़गार देने का हम काम करेंगे और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात करेंगे और यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट एसपीओज़ की और दूसरी जो रिक्रूटमेंट हैं वो कराएंगे ताकि ऑन स्पॉट हों, जिससे इस इलाके के लोग बच्चों को रोज़गार मिल सके। और करगिल पुलिस ने 24 साल बाद ट्रिपल कत्ल केस को हल कर लिया है। 3 मुलजिमान की गिरफ्तारी के साथ मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाया गया है। ये मुकदमा 7 अक्टूबर 1988 को शुरू हुआ था। टनगोल के बशीर अहमद ने अपने भाई मोहम्मद अली और इनायत अली, शेरू अली और नज़ीर अहमद के लापता होने की इत्तला दी थी। इब्तदाई तौर पर मुश्तबा अफराद को 25 अप्रैल 1999 को जम्मू से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदम सबूत की वजह से इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सितंबर 2011 में कंकाल ग्लेशियर के करीब से कंकाल की बाकियात दरियाफ्त हुई। इसके बाद केस दोबारा खोला गया। मोतबर ज़राए और मोबाइल ट्रैकिंग पर मुश्तमिल वसी कोशिशों के बाद करगिल पुलिस ने आखिरकार हीरानगर कठुआ में मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान मुलजिमान ने जुर्म का एतराफ किया। लोगों ने करगिल पुलिस के इस कारनामे की सराहना की है। इस केस में 4 विक्टिम्स है। मोहम्मद अली रेजिडेंट ऑफ टंगोल, हाजी अनायत रेजिडेंट ऑफ करगिल, ये दोनों लद्दाखी हैं। ये दोनों कसाई का काम करते थे। उनका असिस्टेंट्स 2 थे, शेरो अली और नज़ीर अहमद, दोनों रेजिडेंट ऑफ कठुआ थे। ये चारों लोग भेड़ बकरी लाने के लिए बारवान साइड गए थे। तंडी नाला एक जगह था, वहाँ से लाना था भेड़ बकरी। ये उस साइड जा रहे थे। उसी टाइम 3 बकरवाल जो हमारा अक्यूज्ड है, मोहम्मद फरीद, मोहम्मद रफ़ीक, दोनों रेजिडेंट ऑफ कठुआ है, और अब्दुल अजीज़ रेजिडेंट ऑफ सांबा, ये तीनों लोग भी उस साइड जा रहे थे। सो विक्टिम और अक्यूज दोनों पार्टी काली पड़ी एक जगह में 16 अगस्त 1998 में दोनों मिले थे रास्ते में। फिर उसी रात को 16 अगस्त 1998 रात को वाली मोहम्मद और करीम, इनके डेरा में विक्टिम सारे रुके हुए थे और अक्यूज्ड तीनों खुकामाई एक औरत के डेरे में रुकने वाले थे, बट वहाँ पे कुछ लड़ाई हो गया था। सो आगे जाके कनितल ग्लेशियर के पास इन्होंने 16th नाइट को स्टे किया था। सो हमारा सीन ऑफ क्राइम भी कनितल ग्लेशियर के आसपास ही। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ क्राइम 17 अगस्त 1998 ये मर्डर्स हुआ था। फरीद जो मेन अक्यूज है हमारा, वो बोलता है नज़ीर जो एक विक्टिम है, नज़ीर और फरीद के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था। उसके वजह से फरीद नज़ीर को उसका लाठी से मारा। ऑन द स्पॉट नज़ीर का डेथ हो गया था। इसके बाद जो लड़ाई हुआ है उसमें रफ़ीक ने शेरों को पकड़ लिया, अजीज़ ने मोहम्मद अली को पकड़ा था, और हाजी अनायत जो रेजिडेंट ऑफ करगिल है वो ये देख के भाग गया था। जो वो ऑलमोस्ट 400 मीटर आगे भाग गया था। उसके बाद अपना फरीद ने उसको पकड़ के उसी स्पॉट में उसको मार दिया। वापस आया फरीद, रफ़ीक के साथ मिलके शेरों के ऊपर जाके वहाँ पे उसको मार दिया। उसके बाद फरीद, रफ़ीक, अजीज़ तीनों मिलके मोहम्मद अली को नीचे ले गए थे, वेयर हाजी अनायत वाज किल्ड, जहाँ उसका मर्डर किया था फरीद ने, उस स्पॉट को ले गए थे, वहाँ पे इसको भी ख़त्म किया। कन्फेशन के मुताबिक 2.4 लाख अमाउंट था उनके पास। वो पूरा अमाउंट वो स्प्लिट बिटवीन ऑल 3, उसको बांट दिया इनटू 80,000 ईच। सो ये मर्डर्स
का मोटिवेशन था एक्चुअली मनी, बट ऑन द स्पॉट इनके बीच में मनी के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट हुआ है उसकी वजह से इन सीक्वेंस ये मर्डर हुआ है। ये इनका कन्फेशन के थ्रू हमको पता चल रहा है। बट आपको पता है 99 में वॉर भी स्टार्ट हो गया था, सो देयर वाज सम डाइवर्शन एज वेल। देन ये इनिशियली अगर हम देखेंगे ये 364 केसेस था, सो इट वाज बेसिकली किडनैपिंग केस, तो बॉडी स्केलेटल रिमेन्स कुछ नहीं मिला था। तो इनिशियली 2007 तक इनके पास मटेरियल एविडेंस नहीं था और वॉर भी उस टाइम आ गया था, सो द केस रिमेन्ड कोल्ड। पर 2011 में जब स्केलेटल रिमेन्स मिला था उसके बाद दूसरा चैलेंज आ गया, ये इनका अरेस्ट और बाकी इनको कैसे ट्रैक करना है वो, और ऑलरेडी डिले भी हो गया था, सो इंटरेस्ट भी कम हो गया केस में। और करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने एनएचपीसी के 50वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की और छटक पावर स्टेशन को बेहतरीन पावर स्टेशन अवार्ड पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने एनएचपीसी की कम्युनिटी की तरक्की में की जाने वाली खिदमात की तारीफ की और कहा कि एनएचपीसी ने इलाके के लोगों के लिए तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे में अहम किरदार अदा किया है। इस तकरीब में मकामी अफसरान, पुलिस, तलबा और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 1975 में एनएचपीसी की स्थापना हुई थी। कंपनी थी जिसे और जनूबी कश्मीर के बेशतर अस्पतालों में डॉक्टरों, तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कमी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जीएमसी अनंतनाग में एमआरआई सहूलियात दस्तियाब न होने से मरीजों को बहुत सी तकालीफ उठानी पड़ती हैं। पीएचसी मटन और दीगर इलाकों में लोगों का मुतालबा है कि मौजूदा अस्पतालों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाया जाए। उधर वजीर सेहत सकीना इत्तू ने एतराफ़ किया है कि अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ अमले की कमी है, जिसको दूर करने के लिए सरकार वादाबंद है। पे हम ये कहेंगे कि ये हॉस्पिटल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जो इनकी डिफिसिट है, जो उनके जो तकरीबन जो मैंने सुनने में आया है 350 के पोस्ट अभी पेंडिंग है, जो अभी यहाँ फिलअप नहीं कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिससे वो लोगों की और ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी उनके डॉक्टर्स है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें बाकी शोबाजात है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है। और दीगर और एक कुछ प्रॉब्लम है कि जो यहाँ मशीनरी लगी हुई है, इसमें कुछ एनालाइजर्स है या कुछ दीगर जो ब्लड टेस्ट के मशीनें हैं, अगर वो एक दिन के लिए ठीक ख़राब हो जाती हैं तो सारा सिस्टम बैठ जाता है। तो पब्लिक की ये डिमांड है कि बैकअप के लिए यहाँ जीएमसी है, हर जीएमसी में यही होता है कि हर जीएमसी और हर बड़े इंस्टीट्यूशन में बैकअप के लिए मशीनें रखी जाती है। बट हमारा जीएमसी अभी तक एमआरआई से बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं हुआ है। जब तक ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था तब तक तो ठीक था। अब जीएमसी जब बन गया तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है इसको अपग्रेड करना उस लेवल तक जहां हम इसको पूरा जीएमसी मानेंगे। उस लिहाज से हमारी जो लैब है वहाँ वो भी पुराने स्टाइल पे चल रही है। वही मशीनरी कुछ लाई है उन्होंने, बट ऑपरेटर्स उसमें नहीं है, टेक्नोलॉजिस्ट्स नहीं है, नए जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई है वो अडॉप्ट नहीं हो रही है। ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हमारे लिए। जहाँ तक डॉक्टर्स का सवाल है, पेशेंट केयर का सवाल है, हम पिछले 3 हफ्तों से हम मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे हॉस्पिटल का कि पेशेंट केयर में बहुत सुधार लाने की ज़रूरत है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है कहीं कहीं पे, लेकिन कहीं कहीं पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वो वहीं का वहीं छोड़ दिया है, उसको आगे नहीं लेके गए हैं। बहुत कमी है डॉक्टर्स की, पैरा मेडिकल स्टाफ की। हम उस पर लगे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो है इस पे काम शुरू हो गया। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इस कमी को जो है पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला अस्पताल रामबन में डॉक्टरों की कमी और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आम आवाम को रोजाना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में बी ग्रेड चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ENT जनरल सर्जन, फिजिशियन, आंखों के सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टें खाली हैं। अस्पताल की इमारत मुकम्मल ना होने की वजह से जनरल वार्ड में बेड्स लगाने की जगह नहीं है। मकामी क़यादत ने हुकूमत और LG इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए और रामबन में मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए। और इस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रामबन को ही मत सोचिए, ये ऐसी जगह है जहाँ पर नेशनल हाईवे गुजरता है। यहाँ लाखों की तादाद से लोग जाते हैं, मगर यहाँ पर आप अगर डॉक्टर्स की बात करिए तो ना के बराबर है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पर, सर्जन नहीं है यहाँ पर, ENT नहीं है यहाँ पर, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर, और भी बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं हैं जो होने चाहिए। गायनोलॉजिस्ट भी अगर देख लो तो उसके बाद OPD भी उसी को देखना पड़ता है, इमरजेंसी भी उसी को देखना पड़ता है, 24-24 घंटे की शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर रामबन हॉस्टल की इतनी बुरी हालत है। इसके साथ जो भी हॉस्टल बाकी को पैसा आया था, आप सांबा में ले लीजिए, बाकी डोडा के हॉस्टल्स ले लीजिए, वो 100 बेड के बन गए वहाँ पर। और रामबन में हालत देख लीजिए, यहाँ पर बेड लोगों को सीढ़ियों के ऊपर रहना पड़ता है। हमारे पास अभी यहाँ पीडियाट्रिशियन थे, वो ट्रांसफ़र हो गए डॉक्टर नरेंद्र, उनके बदले कोई आए नहीं। डॉक्टर शकील थे ENT, वो भी बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे ENT के, बड़ी सर्जरियाँ करते थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई 1 साल पहले, उनके बदले कोई आया नहीं। डॉक्टर मनीष आए थे, वो यहाँ गांधीनगर से आए थे, उन्हें ज्वाइन करके लीव पे पूरे साल रहे। अभी थोड़ी देर में आया हमारे संज्ञान में कि उसने गांधीनगर में उनको डिप्लॉय किया गया। उसके बगैर हमारे पास थे और ये रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। एक डेंटिस्ट्री का होता है फुल टाइम, एक B ग्रेड, वो भी नहीं है। B ग्रेड फिजिशियन नहीं है, B ग्रेड सर्जन नहीं है। और जिला कुलगाम को राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ताहम जिले के बेशतर किसानों ने शाली की जमीन को बागात में तब्दील करना शुरू कर दिया है। आदाद और शुमार के मुताबिक 30% शाली की जमीन सेब के बागात में तब्दील हो गई है। किसानों के मुताबिक इन्हें शाली उगाने से उतना फायदा हासिल नहीं हो रहा है, जबकि सबके यानी सेब के बागात से इन्हें अच्छी खासी आमदनी हासिल हो रही है। यही वजह है कि एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। उधर महकमा एग्रीकल्चर के मुताबिक जिला कुलगाम अभी भी शाली की हवाले से अपनी साख्त बनाए रखा है। अक्टूबर में हम जमीन में, नवंबर दिसंबर में हम जमीन में वो लगाते हैं। कोई लोग तो मार्च अप्रैल में जमीन में लगाते हैं। उस साल नहीं, उस साल भी थोड़ा उसमें निशानी लगती है सेबों की। जब दूसरा साल आता है, दूसरे साल उसमें हम 20-40 पेटी, 50 पेटी, 100 पेटी तक। क्या ये सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लैंड? यही असली वजह है कि जो हमने ये पैडी जमीन है इसको हमने कन्वर्ट किया है हॉर्टिकल्चर में। क्योंकि और इनकम भी होती है, इनकम जो होती है बहुत इनकम होती है हॉर्टिकल्चर की। 5-6 साल पहले ये भी पैडी में ही कन्वर्ट था, तो अब जब देखा जाएगा लोगों ने उसमें भी बूटे दिए हैं। हाँ, पीछे लग रहा है, पीछे लग रहा है, और लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किया है साथ साथ में। तो मुझे लग रहा है कि जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है 29% जो लैंड थी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में वो कन्वर्ट हुई है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो रीज़न मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को उनसे ज़्यादा पैसे आते हैं, लोग प्रॉफिट का सोचते हैं, और नई नई जो वैराइटीज़ आती है जो किसानों को फ़ायदा देती है। तो मुझे लग रहा है इट कुड बी ए मेजर रीज़न कि लोग प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि हमें किस चीज़ में प्रॉफिट मिलेगा। तो जहाँ पर मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि हर किसी जगह पे लोगों ने पैडी को कन्वर्ट किया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है, ग़िज़ा है, वो उसको एप्पल से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। नो डाउट अगर वो उनको ज़्यादा पैसा भी देगा, मगर बुनियादी ज़रूरत जो होती है वो बुनियादी ज़रूरत है। तो अभी क्या है ट्रेंडिंग, मींस क्या ज़्यादा लैंड कन्वर्ट हुआ है या फिर अलाइड एक्टिविटीज चल रही है? नहीं सर, बिल्कुल कम लैंड कन्वर्ट हुआ है, वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना मतलब लोग कहते हैं। और इस ज़िले में जो है लोग अब जो है वो हॉर्टिकल्चर की तरफ रुजू कर रहे हैं और रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। और जिला सोनावारी के बनियारी गांव के रिहायशी हर रोज अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जेहलम के मावन नदी पर बने एक आरजी पुल के जरिए झील वुलर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये पुल हर साल सर्दियों में नुकसान पहुंचने के बाद दोबारा तामीर किया जाता है।
मगर इसके बावजूद गांव के रिहायशी, किसान और माहीगीर इस गैर महफूज रास्ते पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि ये इनका वाहिद जरिया माश है जो झील वुलर के अंदर मौजूद है। ये आरजी पुल माजी में मुतअद्दिद इंसानी जानों को ले चुका है। लगभग 4-5 हर्स बवजह यम कदल परस फट ये 2 बज अमे कदल पे पत खल तम 15 दिन मूदमत अम ब्रो तह फोट सोपर डांगरपोर आव योर गुपन खाल ये हरदस मज फोट यह कदल समंजस गौ सह जान नश ये वन तम गई लगभग 5-8 यम कदल पे आबस तो तम फट पत खल तम बिचार मोमत मगर असान सालम प्रॉब्लम बस वजह यम कदलश करान गवर्नमेंटस अपील यह कदल गोस गसन तुत युत योर हे तर गाड़ बाइक वोल गाड़ वोल हे तर हेका पन खेन खुर्द तरित पे नाय वलिस रबिस 500 दिन रबिस 100 दिन अद सोन यह खेन खुर्द तारान ये यपर। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने जिला राजौरी के 35 किसानों का एक एक्सपोजर और तरबियती दौरा शुरू किया। यह दौरा हुकूमत हिंद की ATMA स्कीम के तहत किया जा रहा है। आइंदा 7 दिनों के दौरान ये किसान जम्मू के फ्रूट नर्सरी में जदीद यानी मॉडर्न ज़राई टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जहां महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से ज़राई तरीक़ों की तरबियत फराहम की जाएगी। और पुलिस स्टेशन खौड़ ने भारतीय फौज के साथ मिलकर इलाके में मंशियात फरोख्त करने वाले एक मशहूर स्मगलर रोहित गुलेरिया को गिरफ्तार किया है। रोहित गुलेरिया का ताल्लुक राजीव कॉलोनी बड़ी ब्रह्मना जिला सांबा से है। इसके कब्जे से 4.12 ग्राम हेरोइन जैसे नशा आवर मादे की बरामदगी की गई। इस शख्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन खौड़ में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद और MLA बुधल जावेद अकबाल चौधरी ने नौशहरा में जिला राजौरी के हुक्काम के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास का मकसद जिले में तमाम तरक्याती मंसूबों की शफाफियत को बढ़ाना और इनकी रफ्तार को तेज करना है। इजलास के दौरान हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो अपने काम में शफाफियत को यकीनी बनाएं ताकि जवाबदेही और मौसर हुक्मरानी को फरोग मिल सके। इस इक़दाम का मकसद जिला राजौरी के अवाम को फायदा पहुंचाना और इंतजामिया और अवाम के दरमियान एतमाद और ताउन को मुस्तहकम करना है। मवेशी स्मगलरों ने नई हिकमत अमलियों के तहत मवेशियों की स्मगलिंग की कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें बार बार नाकाम बनाया है। ताज़ा तरीन वाकया राजबाग थाने के इलाके में पेश आया है, जहां पंजाब की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोका गया। पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश की तो सीमेंट के बैगों के दरमियान छुपाए गए मवेशियों को बरामद किया। पुलिस ने फौरी तौर पर मवेशियों को बाजियाब कर लिया और स्मगलिंग के मामले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। कठुआ पुलिस ने मवेशी तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए आज 12 मवेशियों को मुक्त करवाया। जी आपको बता दें कि राजबाग थाना के अंतर्गत लगाए गए एक नाके के दौरान जब एक ट्रक को रोका गया तो उसमें पाया गया कि सीमेंट की आड़ में जो मवेशियों की तस्करी की जा रही थी और उसके बाद मवेशियों को वहां से मुक्त करवाया गया। और आपको बता दें कि इस तरह के लगातार मामले जो हैं वो ज़िला कठुआ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे पिछले कल की बात करें तो कल 12 पशु जो हैं मुक्त करवाए थे, जिन्हें कपड़ों की आड़ में ले जाया जा रहा था। और आज का ताज़ा मामला जो है राजबाग थाना के अंतर्गत सामने आया। यहाँ पर 12 पशुओं को सीमेंट की आड़ में जो उनकी तस्करी की जा रही थी। और वहीं बता दें तो मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।